नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा जो है वो कम होता नहीं दिख रहा है। वहीं मामले पर सियासत भी गर्म और तेज होती जा रही है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगातार आम आदमी पार्टी कुछ ही देर में जो है वो दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं कल देश भर में प्रदर्शन की भी तैयारियां हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश की सियासत उबाल पर है। देश भर की विपक्षी पार्टियां एग्जाम निरस्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और परीक्षा रद्द कराने की मांग की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका। आरजेडी का आरोप है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एग्जाम हुआ, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। 40 से 50 लाख रुपया में पेपर बिका है। धर्मेंद्र प्रधान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बिहार से ही जो है कई छात्र अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। एक ही एग्जाम सेंटर पे 420 में 420 मार्क्स 20-30 छात्रों का आया है। इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। मेरा साफ मांग है कि नीट का एग्जाम रद्द हो और पुनः सही तरीके से एग्जाम हो और जो भी इसमें दोषी है दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पटना में आरजेडी सड़कों पर है तो इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए आप सांसद, विधायक और पार्षद जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 4 बच्चों की गिरफ्तारी और 13 बच्चों को नोटिस जारी होने से ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। आपका ये भी कहना है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है। 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है, बाकियों को नोटिस दिया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। जब देश का इतना विश्वसनीय पेपर लीक हो रहा है जिसके अंदर 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जो बच्चे 16-16 घंटे तैयारी करते थे, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा। कोर्ट क्यों करेगा भाई? सरकार को करना है ना। कोर्ट तो तब करेगा जब सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई कुछ को नहीं कर रही, ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर 19 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। साफ है, नीट एग्जाम में हुई कथित धांधली को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की वजह से 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। 24 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार और अनिश्चितता की स्थिति में है। क्या कहेंगे मंत्री जी? मंत्री बनते ही कह दिया जी नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। अब सामने आ रहा है कि पेपर लीक हुआ। अब कान पकड़ के माफी मांगेंगे बच्चों से। कहने की जरूरत नहीं कि नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। वैसे अब तो सरकार भी मान रही है कि कुछ जगह पर विसंगतियां नोटिस की गई हैं। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की, स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार के काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नज़र रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा 100% पारदर्शी हो, ये हम उसके लिए कमिटेड है। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। उसमें जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि दाल में कुछ काला है और अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। पर सवाल ये है कि भूल सुधार का रास्ता क्या है? सरकार अगर पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल कर देती है तो उन छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने इसके लिए लंबी तैयारी की और अच्छी रैंकिंग हासिल की।
और अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिनकी धांधली की वजह से रैंकिंग प्रभावित हुई है। कहने की जरूरत नहीं कि ये मामला पूरी तरह पेचीदा हो गया है और सरकार की गले की फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।